हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजीज़ के बारे में जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और उसका रीज़न भी है। रेबीज़ एक ऐसी वायरल डिजीज़ है जो सिम्टम्स आने के बाद ऑलमोस्ट 100% फैटल होती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो इस डिज़ीज़ को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली प्रिवेंट भी किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे रेबीज़ क्या होती है, ये किस वायरस की वजह से होती है, ये बॉडी में एंटर कैसे करती है और अगर किसी एनिमल ने बाइट कर दिया हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ रेबीज़? सबसे पहले समझते हैं कि रेबीज़ होती क्या है। रेबीज़ एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि जूनोटिक का मतलब क्या होता है। जूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है। रेबीज़ मेनली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है। जैसे ही वायरस ब्रेन तक पहुंचता है, वहां सीवियर इन्फ्लामेशन यानी एंसीफेलाइटिस डेवलप हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली जब सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं तब पेशेंट को बचाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए रेबीज़ को दुनिया की सबसे डेंजरस इन्फेक्शियस डिजीज़ में से एक माना जाता है। पॉजिटिव एजेंट। अब बात करते हैं कि रेबीज़ किस वायरस की वजह से होती है। रेबीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है रेबीज़ वायरस। ये वायरस रेबिडो फैमिली और लिसा वायरस जीनस से बिलोंग करता है। इस वायरस की एक खास बात यह है कि इसका शेप बुलेट जैसा होता है। इसीलिए एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि बुलेट शेप्ड वायरस कौन सा है तो आंसर होगा रेबीज़ वायरस। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है और इसके बाहर के एक एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। ये वायरस स्पेशली नर्व सेल्स को इन्फेक्ट करता है, इसीलिए इसे न्यूरोट्रॉपिक वायरस भी कहा जाता है। अब रेबीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात, रेबीज़ सिम्टम्स डेवलप होने के बाद ऑलमोस्ट 100% फैटल डिजीज़ है, लेकिन अगर बाइट के तुरंत बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो इसे ऑलमोस्ट 100% प्रिवेंट किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दुनिया भर में ह्यूमन रेबीज़ के 99% से भी ज़्यादा केसेस इन्फेक्टेड डॉग की वजह से होते हैं। इसीलिए पेट डॉग्स की वैक्सीनेशन और स्ट्रे डॉग्स का वैक्सीनेशन दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हाउ इज़ रेबीज़ ट्रांसमिटेड? अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रेबीज़ स्प्रेड कैसे होती है? रेबीज़ इन्फेक्टेड एनिमल की सलाइवा के थ्रू स्प्रेड होती है। सबसे कॉमन मोड है एनिमल बाइट। जब इन्फेक्टेड एनिमल बाइट करता है तो उसकी सलाइवा वूंड के थ्रू बॉडी के अंदर चली जाती है। सिर्फ बाइट ही नहीं, अगर इन्फेक्टेड एनिमल की सलाइवा किसी स्क्रैच या ब्रोकन स्किन पर लग जाए तब भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर सलाइवा आँखों, नाक या माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन पर कॉन्टैक्ट करे तब भी रिस्क होता है। बहुत रेयर केसेस में इन्फेक्टेड ऑर्गन ट्रांसप्लांट के थ्रू भी रेबीज़ ट्रांसमिट हुई है। अब एक बहुत कॉमन मिथ क्लियर करते हैं। रेबीज़ नॉर्मल टच से नहीं फैलती। अगर आप किसी रेबीज़ पेशेंट के पास बैठे हैं या उससे हाथ मिला लिया तो रेबीज़ नहीं होगी। ये डिज़ीज़ हग करने, खाना शेयर करने, पानी पीने या सेम रूम में सांस लेने से भी नहीं फैलती। ट्रांसमिशन के लिए इन्फेक्टेड सलाइवा का बॉडी के अंदर एंटर करना ज़रूरी होता है। एनिमल्स दैट कैन ट्रांसमिट रेबीज़। अब देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स रेबीज़ स्प्रेड कर सकते हैं। सबसे कॉमन है डॉग्स। इसके अलावा कैट्स, बैट्स, फॉक्सेस, वॉल्व्स, जैकल्स, रैकून्स और कुछ रीजन्स में मंकीज़ भी रेबीज़ ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा ह्यूमन रेबीज़ केसेस इन्फेक्टेड डॉग्स की वजह से ही होते हैं।
अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है वायरस बॉडी में एंटर होने और सिम्टम्स अपीयर होने के बीच का टाइम। रेबीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड जनरली 1 से 3 मंथ्स होता है, लेकिन ये हर पेशेंट में सेम नहीं होता। कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स कुछ दिनों में आ सकते हैं, जबकि कुछ में कई मंथ्स या बहुत रेयर केसेस में कई साल बाद भी डेवलप हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि इतना डिफरेंस क्यों होता है? ये डिपेंड करता है बाइट बॉडी के किस पार्ट पर हुआ है, कितना वायरस बॉडी में गया है, वूंड कितना डीप था और पेशेंट का इम्यून सिस्टम कैसा है। अगर बाइट फेस, नेक या हैंड्स पर हुआ है तो वायरस ब्रेन के ज़्यादा पास होता है और नर्व्स भी ज़्यादा होती हैं। इसीलिए ऐसे केसेस में इंक्यूबेशन पीरियड कंपैरेटिवली छोटा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा रेबीज़ क्या होती है, ये किस वायरस की वजह से होती है, ये स्प्रेड कैसे होती है, कौन कौन से एनिमल्स इसे ट्रांसमिट करते हैं और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में समझेंगे कि रेबीज़ वायरस बॉडी के अंदर ट्रैवल कैसे करता है, ब्रेन को कैसे इफ़ेक्ट करता है, सिम्टम्स कैसे डेवलप होते हैं और ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन का रोल क्या होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।